कम कमाई में बचत कैसे करें और घर का खर्च बढ़िया तरीके से कैसे मैनेज करें, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। घर चलाने के लिए सिर्फ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सही तरीके से पैसे चलाने की ज़रूरत होती है। कई बार कमाई ठीक ठाक होती है, लेकिन महीने की 10 तारीख आते आते लगता है कि पता ही नहीं चला पैसा कहाँ चला गया। और कई घर ऐसे भी होते हैं जहाँ कमाई सीमित होती है, फिर भी घर का खर्च चलता है, ज़रूरतें पूरी होती है और महीने के आखिर में थोड़ी बहुत बचत भी निकल आती है। फ़र्क कमाई का नहीं, पैसे को संभालने के तरीके का होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 15 प्रैक्टिकल आइडियाज़ बताने वाली हूँ, जिन्हें आप अपने घर के हिसाब से अपनाकर छोटी छोटी रकम को बड़ी बचत में बदल सकती हैं। क्योंकि बचत का मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर छोटी खुशी बंद कर दें, बच्चों की ज़रूरतें रोक दें या खुद के लिए कुछ खरीदना छोड़ दें। असली बचत तो तब है जब घर भी अच्छे से चले, ज़रूरतें भी पूरी हों और पैसा भी धीरे धीरे जमा होता रहे। एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ी बचत हमेशा बड़ी रकम से शुरू नहीं होती। कई बार सिर्फ 20, 50 या 100 रुपये को सही जगह रखने से शुरू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 15 ऐसे आइडियाज़ जो आपके घर के खर्च को ज़्यादा व्यवस्थित और आपकी बचत को ज़्यादा मज़बूत बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आइडियाज़ नंबर 1, पैसे को बचा हुआ मत समझिए, बचत को पहले निकालिए। सबसे पहली गलती हम यही करते हैं कि सोचते हैं महीने के आखिर में जो पैसा बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन समस्या यह है कि महीने के आखिर में पैसा बचता ही नहीं। इसीलिए नियम बदल दीजिए। जैसे ही घर में कमाई आए, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, सबसे पहले एक छोटी निश्चित रकम अलग कर दीजिए। अगर 500 रुपये मुश्किल हैं तो 200 रुपये, और 200 मुश्किल है तो 50 रुपये से शुरू कर सकते हैं। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत छोटी नहीं होनी चाहिए। इस पैसे को ऐसा मानिए जैसे यह आपके महीने के खर्च का हिस्सा है, जिसे खर्च करना ही नहीं है। नंबर 2, आइडियाज़ नंबर 2, महीने का नहीं साप्ताहिक खर्च लिमिट बनाइए। बहुत लोगों को महीने का बजट बनाना मुश्किल लगता है, क्योंकि पूरा महीना बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। इसीलिए पूरे महीने के खर्च को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। मान लीजिए ज़रूरी घरेलू खर्च के लिए 8,000 रुपये उपलब्ध हैं, तो आप लगभग 2,000 रुपये की साप्ताहिक सीमा रख सकती हैं। अब अगर पहले हफ्ते में ज़्यादा खर्च हो गया, तो दूसरे हफ्ते में खुद समझ आ जाएगा कि थोड़ा संभलना है। इससे महीने के आखिरी दिनों में अब पैसे कहाँ से आएंगे वाली परेशानी काफ़ी कम हो सकती है। देखिए, महीने का बजट बनाना आसान लगता है, लेकिन उसे पूरे महीने तक निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। महीने की शुरुआत में हमें लगता है कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, आराम से खर्च करेंगे और सब संभाल लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे छोटे छोटे खर्च होते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि महीने का आधा पैसा कहाँ चला गया। इसीलिए एक बहुत आसान तरीका अपनाइए, पूरे महीने के खर्च को 4 हिस्सों में बांट दीजिए। जैसे अगर ज़रूरी घरेलू खर्च के लिए आपके पास 8,000 रुपये हैं, तो उसे लगभग 2-2 हज़ार रुपये की साप्ताहिक लिमिट में बांट सकती हैं। अब आपका दिमाग पूरे महीने की बड़ी रकम के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि सिर्फ इस हफ्ते के खर्च पर ध्यान देगा
और इसमें एक और स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। हर सप्ताह की शुरुआत में उस सप्ताह के ज़रूरी खर्च लिखिए। सब्जी, दूध, राशन, बच्चों की छोटी ज़रूरत, आने जाने का खर्च आदि। फिर देखिए इनमें से क्या सच में किसी सप्ताह लेना ज़रूरी है और क्या अगले सप्ताह तक टाला जा सकता है। अगर पहले सप्ताह में आपके लिमिट से 100 या 200 रुपये बच जाते हैं तो उन्हें अगले सप्ताह खर्च करने की बजाय अलग बचत में डाल दीजिए। इससे धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि अरे मैं सिर्फ खर्च ही नहीं कर रही, मैं पैसे बचा भी रही हूँ। और सबसे अच्छी बात कि महीने के आखिरी दिनों में अचानक पैसे ख़त्म होने का डर कम हो जाएगा। आइडिया नंबर 3, हर खर्च को 3 सवालों से गुजारिए। अब आता है एक ऐसा तरीका जो खासकर उन चीज़ों पर बहुत काम करेगा जिन्हें देखकर आपका मन तुरंत कहता है ये तो लेना ही है। खरीदारी करने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या यह ज़रूरी है? क्या यह अभी ज़रूरी है? और क्या मेरे घर में इसका कोई विकल्प पहले से मौजूद है? मान लीजिए आपको कोई नया किचन कंटेनर पसंद आ गया। पहला सवाल, क्या इसकी वास्तव में ज़रूरत है? दूसरा, क्या इसे आज ही खरीदना ज़रूरी है? तीसरा, क्या घर में पहले से कोई डिब्बा ऐसा है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर तीनों सवालों के जवाब भी आपको लगता है कि चीज़ सच में ज़रूरी है तभी खरीदने का विचार कीजिए। और अगर वह सिर्फ पसंद है, ज़रूरत नहीं, तो उसे 24 घंटे के लिए टाल दीजिए। खासकर ऑनलाइन शॉपिंग में यह नियम बहुत शानदार काम करता है। चीज़ कैरेट में डाल दीजिए लेकिन तुरंत पेमेंट मत कीजिए। अगले दिन दोबारा देखिए। कई बार हमें खुद महसूस होता है कि अरे इसके बिना भी मेरा काम चल रहा था। यही 24 घंटे की देरी कई बार बेवजह के खर्च को रोक देती है। और ध्यान रखिए, बचत का मतलब यह नहीं कि आप अपनी हर इच्छा को दबा दें। अगर आपको कोई चीज़ सच में पसंद है तो बजट में उसकी जगह है तो ज़रूर खरीदिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि खरीदारी आप करें, खरीदारी आपका फ़ैसला ना करें। यही सोच आपको इम्पल्सिव शॉपिंग से बचा सकती है। आइडिया नंबर 4, खर्च की डायरी नहीं, पैसा कहाँ रिस रहा है वाली लिस्ट बनाइए। हम अक्सर खर्च लिखते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि पैसा वास्तव में कहाँ वेस्ट हो रहा है। इसीलिए महीने में एक बार बैठकर अपने खर्चों को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला, जो बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा, जो ज़रूरी नहीं लेकिन उपयोगी है। और तीसरा, जो आसानी से टाला जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान तीसरी कैटेगरी पर दीजिए। मान लीजिए आपने महीने में कई बार छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ इसीलिए खरीदी क्योंकि बाज़ार जाते समय नज़र आ गई। अलग अलग देखने पर 30, 50 या 100 रुपये बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन जब इन्हें महीने भर का जोड़ेंगे तो रकम देखकर आपको खुद आश्चर्य हो सकता है। इसीलिए अगली बार सिर्फ यह मत पूछिए कि मैंने कितना खर्च किया, बल्कि यह पूछिए कि मेरे पैसे का सबसे ज़्यादा लीकेज कहाँ हो रहा है। एक छोटी नोटबुक या फ़ोन में पैसा कहाँ बच सकता है नाम से एक लिस्ट बनाइए। जब भी कोई ऐसा खर्च दिखे जिसे रोका जा सकता था, उसे लिख दीजिए। महीने के अंत में उसी लिस्ट को देखकर अगले महीने सिर्फ 1-2 चीज़ें पर काम कीजिए। आपको एक साथ पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने सिर्फ कुछ छोटे लीक्स बंद करते जाइए। यही तरीका धीरे धीरे आपके बजट को मजबूत करेगा। आइडिया नंबर 5, रसोई में पहले से मौजूद सामान की लिस्ट बनाइए।
अब बात करते हैं घर की बचत के सबसे बड़े हिस्से में से एक, रसोई की बचत। कई बार हम बाज़ार से राशन या ग्रोसरी देकर आते हैं और घर पहुंचकर पता चलता है कि वही सामान पहले से घर में रखा हुआ था। कभी 2 पैकेट मसाले पड़े हैं, कभी 3 तरह की दाल, कभी कोई सॉस या स्नैक्स पीछे रखा हुआ है और हमें याद ही नहीं। इसीलिए हर महीने ग्रोसरी शॉपिंग से पहले सिर्फ 5-10 मिनट निकाल कर किचन का छोटा सा चेकअप ज़रूर करना चाहिए। एक सिंपल लिस्ट बनाइए। आटा कितना है, चावल कितना है, कौन कौन सी दाल है, तेल कितना बचा है, मसाले कौन कौन से हैं और कौन सी चीज़ पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। जो सामान पहले से मौजूद है उसे शॉपिंग लिस्ट में दोबारा मत डालिए, बल्कि ऐसा मेनू बनाइए जिसमें पहले से मौजूद सामान का ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। और एक बहुत अच्छा नियम बनाइए, पहले पुराना इस्तेमाल फिर नया सामान। जो पैकेट पहले खोला गया है उसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। इससे फूड वेस्ट कम होगा और बार बार वही चीज़ खरीदने की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। और सोचिए, अगर महीने में सिर्फ 1-2 बार भी ऐसी अननेसेसरी खरीदारी बच गई तो साल भर में वही रकम आपकी सेविंग बन सकती है। आइडिया नंबर 6, महीने में एक नो बाय सप्ताह रखिए। अब यह वाला आइडिया थोड़ा मज़ेदार चैलेंज की तरह अपनाइए। महीने में एक सप्ताह ऐसा रखिए जिसे आप अपना नो बाय वीक कहें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि घर में कोई ज़रूरी सामान नहीं आएगा। दूध, दवाई, बच्चों की ज़रूरी चीज़ें या कोई वास्तविक आवश्यकता है तो वह ज़रूर खरीदी जाएगी। लेकिन इस सप्ताह अननेसेसरी शॉपिंग को पूरी तरह रोकने की कोशिश करनी है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग पर अचानक कोई चीज़ पसंद आई तो नहीं, बाज़ार गई तो सिर्फ लिस्ट वाली चीज़ें, घर में स्नैक्स हैं तो पहले वही ख़त्म होंगे, नया डेकोरेशन आइटम खरीदने का मन है तो थोड़े दिन इंतज़ार, कपड़े या एक्सेसरीज़ पसंद आ गई तो खुद से कहिए अगर अगले वीक लूँगी तो ज़रूरत लगी तो ज़रूर देखेंगी। इस चैलेंज को परिवार के साथ मज़ेदार बनाइए। बच्चों से कहिए कि इस सप्ताह हम घर में मौजूद चीज़ों से कुछ नया बनाएंगे। घर में जो राशन है उससे अलग अलग डिशेस बनाने की कोशिश कीजिए और पुरानी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। यानी यह सप्ताह कुछ खरीदना नहीं वाला बोरिंग सप्ताह नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसका पूरा फ़ायदा उठाना है वाला सप्ताह बनाइए। और जब यह सप्ताह पूरा हो जाएगा तो जो पैसा आपने खर्च होने से बचाया है उसका अंदाज़ा लगाइए। ज़रूरी नहीं कि पूरी रकम बचत में जाए, लेकिन उसका एक हिस्सा ज़रूर अलग रखिए। इससे आपको अपने सामने प्रूफ मिलेगा कि सिर्फ कुछ दिनों की कॉन्शियस शॉपिंग से भी पैसा बचाया जा सकता है। आइडिया नंबर 7, बाज़ार जाने से पहले घर का छोटा इन्वेंट्री चेक करें। अब एक छोटी सी आदत जो बहुत से घरों में ग्रोसरी का खर्च कम कर सकती है। बाज़ार जाने से पहले सीधे शॉपिंग लिस्ट बनाने की बजाय पहले घर का 5 मिनट्स इन्वेंट्री चेक कीजिए। यानी किचन, बाथरूम और क्लीनिंग सामान पर एक नज़र डालिए। आटा है या नहीं, दाल कौन सी बची है, तेल कितना है, डिटर्जेंट कितना है, साबुन, टूथपेस्ट, मसाले और बाकी ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक कितना है। इसके बाद ही शॉपिंग लिस्ट बनाइए और लिस्ट में सिर्फ वही सामान डालिए जिसकी ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी बात, लिस्ट में सामान लिखना भी काफ़ी नहीं है, लिस्ट के साथ क्वांटिटी भी लिखिए। जैसे तेल लिखने के बजाय तेल 1 लीटर लिखिए।
इससे दुकान पर जाकर ज़्यादा क्वांटिटी लेने का टेम्पटेशन कम होगा। और ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान एक गोल्डन रूल अपनाइए, लिस्ट में नहीं तो पहले सोचेंगे। अगर कोई चीज़ देखकर अचानक लेने का मन हो तो तुरंत बास्केट में डालने की बजाय खुद से पूछिए, क्या यह इस सप्ताह ज़रूरी है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए। इससे आपकी शॉपिंग ज़रूरत के हिसाब से होगी, मूड के हिसाब से नहीं। एक और छोटी लेकिन बहुत काम की बात, घर में किसी चीज़ का स्टॉक ज़रूरत से बहुत ज़्यादा जमा मत कीजिए सिर्फ इसीलिए कि ऑफ़र मिल रहा है। ऑफ़र तभी सेविंग है जब वह चीज़ वास्तव में इस्तेमाल हो। अगर 100 रुपये की चीज़ डिस्काउंट में 80 रुपये की मिल रही है लेकिन उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है तो 20 रुपये की बचत नहीं हुई, 80 रुपये का खर्च हुआ। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जो चीज़ नहीं चाहिए उस पर डिस्काउंट भी खर्च ही है। और अब यह इन्वेंट्री चेक, शॉपिंग लिस्ट और क्वांटिटी वाला तरीका नियमित रूप से अपनाएंगी तो धीरे धीरे आपको अपने घर की ज़रूरतों का अंदाज़ा पहले से होने लगेगा और फिर बाज़ार जाने के बाद आपको हर चीज़ देखकर डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बजट पहले ही फैसला कर चुका होगा। आइडिया नंबर 8, बचत को सिर्फ बचत मत कहिए, उसे एक नाम और एक मंजिल दीजिए। देखिए, अगर आप सिर्फ इतना सोचेंगे कि मुझे पैसे बचाने हैं तो कुछ दिनों के बाद वही बचत वाला पैसा किसी न किसी ज़रूरत में खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस पैसे को कोई नाम और कोई मकसद दे देंगी तो उसे खर्च करने से पहले आपका हाथ खुद रुक जाएगा। इसीलिए आपकी बचत को अलग अलग छोटे गोल्स में बांटिए, जैसे इमरजेंसी फंड, बच्चों की ज़रूरत, त्योहार, घर की बड़ी खरीदारी, मेरी अपनी बचत या अचानक आने वाला खर्च। अब मान लीजिए आपने 500 रुपये बचाए हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरे 500 रुपये एक ही जगह रखें। अपनी स्थिति के अनुसार उसका कुछ हिस्सा इमरजेंसी के लिए और कुछ किसी दूसरे गोल के लिए रख सकती हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब अचानक कोई खर्च सामने आता है तो आपको अपनी रोज़मर्रा की हाउस होल्ड मनी को छूना नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर त्यौहार आने वाले हैं और आपने पहले से थोड़ी थोड़ी रकम अलग रखी है तो त्यौहार का खर्च अचानक बहुत बड़ा बोझ नहीं लगेगा। इसी तरह अगर घर में कोई छोटी मोटी ज़रूरी चीज़ खराब हो जाए और आपके पास इमरजेंसी सेविंग है तो आपको उस समय घबराकर उधार लेने की ज़रूरत कम पड़ सकती है। और एक बहुत ज़रूरी बात, बचत के हर गोल को रियलिस्टिक रखिए। अगर कमाई सीमित है तो शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट मत बनाइए। मुझे 6 महीने में 1 लाख रुपए बचाने हैं सोचकर अगर आप शुरुआत ही नहीं कर पाती तो फ़ायदा क्या हुआ। इसीलिए बजाय इसके कहिए, मैं हर महीने जितना आराम से बचा सकती हूँ उतना ज़रूर बचाऊंगी। छोटी रकम से शुरुआत कीजिए लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़िए, क्योंकि बचत में रकम से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नियमितता, मतलब लगातार बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडिया नंबर 9, बचा हुआ खाना सिर्फ खाना नहीं, उसमें लगा पैसा भी बचाइए। अब बात करते हैं ऐसी बचत की जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। फूड वेस्ट कम करना। घर में खाना बनाते समय कई बार थोड़ा चावल बच जाता है, थोड़ी सब्जी बच जाती है, कुछ रोटियां बच जाती हैं या फल सब्जियां समय पर इस्तेमाल न होने के कारण ख़राब हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा ही तो है, लेकिन अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना वेस्ट हो रहा है तो उसके पीछे खर्च हुआ पैसा भी
वेस्ट हो रहा है। इसीलिए घर में एक सिंपल रूल बनाइए, पहले बचा हुआ खाना देखेंगे, फिर नया बनाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार को ज़बरदस्ती बचा हुआ खाना खिलाना है। मतलब सिर्फ इतना है कि जो खाना सुरक्षित है ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए बची हुई दाल से अगले दिन की कोई दूसरी डिश बनाई जा सकती है। बचे हुए चावल से नई तरह की रेसिपी बनाई जा सकती है। बची हुई सब्जी को रोटी या पराठे के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडिया नंबर 10, हर महीने सिर्फ एक खर्च हटाने का चैलेंज अपनाइए। बहुत बार हम बचत के नाम पर एक साथ बहुत सारे नियम बना लेते हैं। अब बाहर का खाना बंद, शॉपिंग बंद, स्नैक्स बंद, हर चीज़ में कटौती। कुछ दिनों में सब ठीक चलता है और फिर हम परेशान होकर सारे नियम तोड़ देते हैं। इसीलिए इसके बजाय एक आसान तरीका अपनाइए। हर महीने सिर्फ एक अननेसेसरी खर्च कम या बंद कीजिए। मान लीजिए इस महीने आपको लगता है कि बिना प्लानिंग के बाहर से स्नैक मंगाने से ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो इस महीने सिर्फ उसी खर्च पर ध्यान दीजिए। अगले महीने कोई दूसरा छोटा खर्च चुनिए। हो सकता है किसी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ बार बार खरीदी जा रही हो जो पहले से मौजूद है, या शॉपिंग में छोटे छोटे इम्पल्सिव परचेजेस हो रही है। इस चैलेंज को बहुत प्रैक्टिकल रखिए। अपने आप से यह मत कहिए कि अब मैं कभी बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, बल्कि कहिए इस महीने मैं इसे एक बार कम करूंगी। आइडिया नंबर 11, घर की पुरानी चीज़ों को फेंकने या नई चीज़ खरीदने से पहले दूसरी जिंदगी दीजिए। अब यह आइडिया सिर्फ पैसे बचाने का नहीं, बल्कि स्मार्ट होम मेकिंग का भी है। घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ी सी क्रिएटिविटी से दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने साफ कपड़ों को क्लीनिंग क्लॉथ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे डिब्बों को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ मजबूत कंटेनर को किचन ऑर्गेनाइजेशन में काम लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर पुरानी चीज़ को सिर्फ यह सोचकर जमा मत कीजिए कि कभी न कभी काम आ जाएगी। इससे घर में सामान बढ़ेगा और क्लटर भी बढ़ेगा। इसीलिए एक सिंपल रूल रखिए, अगर अगले कुछ समय में इसका वास्तविक उपयोग है तभी इसको रखेंगे। आइडिया नंबर 12, छोटी रकम को छोटा समझना बंद कीजिए। अब ज़रूरी बात आती है, हम अक्सर छोटी रकम को बचत के लायक नहीं समझते। कोई कहता है अरे 20 रुपये बचाकर क्या होगा, कोई कहता है 50 रुपये में कौन सा अमीर बन जाएगा। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि आज 50 रुपये कितने हैं, लेकिन सवाल ये है क्या आप रोज़ अपने पैसों को कंट्रोल करना सीख रही हैं या नहीं। मान लीजिए किसी दिन आपने बेवजह 50 रुपये खर्च नहीं किए, अगले दिन 30 रुपये बचाए, किसी दिन 100 रुपये का अननेसेसरी परचेज टल गया। अलग अलग देखने पर ये रकम छोटी लगती है, लेकिन अगर इन्हें सच में अलग रख दिया जाए तो धीरे धीरे एक अच्छी रकम बन जाती है और उससे भी महत्वपूर्ण आपकी सेविंग हैबिट मजबूत होती है। आइडिया नंबर 14, बचत को विजिबल बनाइए। अगर बचत सिर्फ दिमाग में है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो सकती है। इसीलिए कोई सिंपल सेविंग ट्रैकर बनाइए। हर बार बचत करने पर एक छोटा निशान लगाइए। उदाहरण के लिए आपका लक्ष्य 5,000 रुपये है तो 50-50 या 100-100 रुपये के छोटे छोटे मिलस्टोन्स बनाइए। जब आप अपनी प्रोग्रेस के सामने देखती हैं तो दिमाग को लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। बचत सिर्फ पैसे जमा करने का काम नहीं, यह अपने आप पर भरोसा बनाने की आदत भी है। आइडिया नंबर 15, सबसे ज़रूरी, कमाई बढ़े तो खर्च मत बढ़ाइए, बचत बढ़ाइए। जब भी घर की इनकम थोड़ी बढ़े तो सबसे पहली गलती होती है हमारा लाइफस्टाइल तुरंत महंगा हो जाता है। पहले जहां 10,000 रुपये में घर चलता था, इनकम बढ़ते ही हम सोचने लगते हैं कि अब यह भी खरीद सकते हैं और वह भी। इससे बजाय इनकम बढ़ने का हिस्सा अपनी बचत में डालिए। मान लीजिए इनकम में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है
तो पूरा 2000 रुपये का खर्च करने की बजाय उसका कुछ हिस्सा सेविंग गोल में डाल दीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी आज भी बेहतर होगी और भविष्य भी मजबूत बनेगा। तो दोस्तों, कम कमाई में बचत करना मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इसी सोच के साथ ही चलाना ही होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।